नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें या पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अलाउंसेज और पे स्केल पर भी नजरसानी नहीं हो रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। कहा, सिर्फ मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सीलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी मल्टी नेशनल IT कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। कहा, IT शोबे में $25 अरब की बरामदात के हदफ के हसूल के लिए कंपनीज़ को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल होगा। इसकी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत के राबते पर तहरीक इंसाफ का भी इन कैमरा इजलास में शिरकत का फैसला। PTI ने इजलास में शिरकत के लिए 14 नाम स्पीकर को भिजवा दिए। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इजलास तलब किया है। अदाकारा नादिया हुसैन की FIA साबिक क्राइम कराची के दफ्तर में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। उनके वीडियो मैसेज से FIA अफसर की दिल आज़ारी हुई तो वो माजरत खां हैं। FIA हुकाम को जाली कॉल पर तमाम मालूमात फराहम कर दी हैं। उनके इल्म में नहीं था कि पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद उनके इल्म में नहीं था कि तहरीरी तौर पर भी शिकायत दर्ज करवानी थी। नादिया हुसैन ने शौहर की गिरफ्तारी के बाद व्हाट्सएप पर मौसूल फेक कॉल को FIA अफसर से मंसूब करके उन पर इल्ज़ामात लगाए थे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सनत और पैदावार हारून अख्तर का कहना है कि महंगाई में कमी हुई है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सनतों की बहाली के लिए पुरअज़्म हैं। सनती पैदावार बढ़ाए बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमज़ान के तहत 16वें अफ्तार डिनर में हज़ारों अफराद की शिरकत। चीन के कौंसल जनरल यांग युंगडोंग, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध, पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन के अरकान भी शरीक हुए। चीन के कौंसल जनरल ने स्मार्ट सिटी के 120 गज प्लॉट की कुरानंदाजी की। गवर्नर सिंध ने कहा कि चीन के ताउन से कौमी मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। CPEC मनसूबे की हिफाजत और दहशत गर्दी के खिलाफ हम सबको एक होना पड़ेगा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है, पार्लियामान की इन कैमरा ब्रीफिंग में सेनेट कायमा कमेटी दिफा और खारिजा अमूर को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन कैमरा ब्रीफिंग में दहशत गर्दी पर ब्रीफिंग दी जानी है। दहशत गर्दी का मसला बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक है। इस इजलास में एक नया कौमी एक्शन प्लान ज़ेर गौर आना चाहिए। मौजूदा नेशनल एक्शन प्लान अब हालात के मुताबिक नहीं रहा। रेप या शादी के बगैर पैदा हुए बच्चों की किफ़ालत उनके बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी होगी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। बच्ची के खर्चे के दावे से मुतालिक केस में जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि जो बच्ची के पैदा होने का जिम्मेदार है वही इसके अखराजात का भी जिम्मेदार है। रिकॉर्ड के मुताबिक मुतल्लिका खातून से ज़्यादती के नतीजे में बच्ची की पैदाइश हुई। खातून ने बच्ची के खर्च के लिए बायोलॉजिकल वालिद के खिलाफ दावा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने दावा तस्लीम करते हुए बच्ची का 3000 रुपये माहाना खर्चा मुकर्रर किया था। फैसले के खिलाफ मुतल्लिका शख्स लाहौर हाई कोर्ट आया था, जिस पर अदालत ने खर्चे का जिम्मेदार उसी को करार दिया और केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर दिया। वेटिकन ने ज़ेरे इलाज पोप फ्रांसिस की पहली तस्वीर जारी कर दी, जिसमें वो बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के नजर आ रहे हैं। 88 साला पोप को डबल निमोनिया के बायस 14 फरवरी को रोम के जेमिली अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तब से उन्हें मंजर आम पर नहीं देखा गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में 11 मेडल जीतने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खराज तहसीन। कहा, स्पेशल एथलीट्स में कामयाबी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मेहनत, हौसला और आज़म के सामने कोई रुकावट नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत स्पेशल खिलाड़ियों की सरपरस्ती जारी रखेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का दूसरा T20 कल ड्यूनिडन में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले T20 में कीवी बॉलर को रन लेने के दौरान टक्कर मारने पर खुशदिल शाह पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा।
HPL PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी का टूर जारी। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश। ट्रॉफी को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में नुमाइश के लिए पेश किया गया। PSL के CEO सलमान नसीर, टेस्ट क्रिकेटर फ़खर जमान कैमरा ट्रॉफी लेकर पहुँचे। लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना, समीन राना और यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे भी मौजूद। शायकीन का जोशो खरोश। फ़खर जमान का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने 2 मरतबा ट्रॉफी जीती है, इस बार भी जीतेंगे। मदाहों की सपोर्ट की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी में भी शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। अमरीकी सदर ट्रंप की निज़ाम हुकूमत के साथ साथ सदारती दफ्तर की तज़ीन और आराइश में भी ड्रामाई तब्दीलियाँ। सोने से बने मुजस्मे, आराइशी अशिया, सुनहरे फ्रेमों से मुज़य्यन तस्वीर, सुनहरे पर्दों से ढकी खिड़कियाँ, आतिशदान का सुनहरी डिज़ाइन और सुनहरे कवर में लिपटा TV का रिमोट। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस को सुनहरे रंगों से जगमगाती गैलरी में बदल दिया। इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइल की दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत के सरबराह में ठन गई। नेतन्याहू का 7 अक्टूबर को हमास हमले रोकने में नाकामी पर शिन बेत सरबराह को बरतरफ करने का ऐलान। शिन बेत सरबराह रोनन बार का फैसला मानने से इनकार। कहा, नेतन्याहू की ज़ाती वफादारी की ख्वाहिश इसराइली मफादात के खिलाफ है। इसराइली अटॉर्नी जनरल ने हक़ाइक़ और कानूनी जायजे तक बरतरफी फैसला नाकाबिल अमल करार दे दिया। इसराइली फ़ौज का गज़ा में फ़लस्तीनियों के मजमे पर ड्रोन हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा इमदाद की बंदिश का 16वां रोज़। यूनिसेफ ने 10 लाख बच्चों की ज़िंदगियाँ मुश्किल में करार दे दी। इसराइल से इमदाद फौरी बहाल करने का मुतालबा। अमेरिका के दूसरे रोज़ भी यमन पर फ़िज़ाई हमले। इसराइली बहरी जहाज़ कब्जे में लेने वाले हुसियों की कमांड पोस्ट और हुसी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। हफ्ते की शब हुए अमरीकी हमलों में जाँ बाक अफराद की तादाद 53 हो गई, 98 ज़ख्मी। हुसियों के अमरीकी बहरी बेड़े पर जवाबी मिसाइल ड्रोन हमले। अमरीका का 11 ड्रोन मार गिराने का दावा। हमले के बाद तैयारा बरदार अमरीकी जहाज़ यमनी हदूद से निकल गया। चीन और अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रक़ैन से हमले रोकने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ने कहा, मज़ाहमती वाहिद रास्ता है, यमन की कौम ज़रूर फ़तहयाब होगी। यमन में हज़ारों अफराद की रैली, फ़लस्तीनी परचम लहराते, मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। कराची में आसमान पर शहाब साकिब देखा गया। वीडियो वायरल हो गई। कराची में शहाब साकिब को रात 2:43 पर देखा गया। माहिरीन का कहना है कि ज़मीन के गिर्द मदार में करोड़ों की तादाद में शहाब साकिब हैं। अदाकार आबिद अली के किरदार मदाहों को याद, चाहने वाले आबिद अली का यौम पैदाइश नहीं भूले। पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से गैस के 2 नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिनसे यौमिया 3 करोड़ 43 लाख मकब फुट गैस और 547 बैरल खाम तेल हासिल हो सकेगा। तेल और गैस की एक दरियाफ्त शुमाली वज़ीरिस्तान और अटक से हुई और एक मारी एनर्जीज़ जबकि दूसरी OGDCL ने की है।